सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल के साथियों, इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता और अतिथि पार्टी राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुदेश भट्टाचार्य जी, कॉमरेड रामजी राय जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कॉमरेड रमेश्वर प्रसाद जी, हमारे पार्टी के तमाम विधायक साथियों, तमाम स्टेट कमेटी राज्य कमेटी के साथियों और राज्य के कोने कोने से आए हुए आप तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपको लाल सलाम करता हूं। हम लोग ने ये जो नारा आप देख रहे हैं कि मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ, तो उसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हो गई है। उस जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जहां से इस बिहार के और पूरे देश भर के गरीब गुरबे के बच्चे, मिडिल घर के बच्चे, बल्कि किसान मजदूरों के मजदूरी करने वाले घरों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और प्रोफेसर लेक्चरर बनते हैं। उस जेएनयू को बर्बाद करने की जो मोदी सरकार ने शुरुआत की थी, और उसी जेएनयू में आपने लाल झंडा फहरा करके मोदी के तानाशाही को धूल चटाया है। और इस कलकत्ता सम्मेलन में आए कॉमरेड धनंजय को मैं उसी गर्मजोशी भरा आपको लाल सलाम करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद करता हूं। साथियों, मोदी का उस समय खूब गुणगान हुआ था 2014 में, महिमा मंडन हुआ था कि मोदी देश का विकास करेंगे, लेकिन पार्टी ने उसी समय कह दिया कि मोदी देश बेचने वाला है। और आज ये बात सच हो गई, देश बिक रहा है, तमाम चीजें बिक रही है। जिस रेलवे में हमें नौकरी मिलती थी और तमाम छात्रावासों में नौजवान नौकरी के जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी की तैयारी करते थे और रेलवे में जब नौकरी पाते थे उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी, मोदी जी रेलवे का निजीकरण करके बेच करके उन तमाम नौजवानों के चेहरे का मुस्कान छीन लिया। उसी तरह से हम लोग ने देखा कि देश के नौजवानों से ये झूठा वादा करके देश के नौजवानों को छलने वाले मोदी का पर्दाफाश हो रहा है। और इसलिए आज हम जब यहाँ कर्ता कन्वेंशन में आए हैं और जब लड़ाई जेएनयू ने जो लड़ाई जीती है, और उसी तरह से पूरे देश भर में हम जीतने के लिए जब आज लोकसभा की आप देख रहे चुनाव का घोषणा हो गया है और उसकी तैयारी में हम लोग हैं, तो हम समझते हैं कि इस लड़ाई में देश की जनता और खास करके बिहार में हम इस लड़ाई को जीतेंगे और मोदी की तानाशाही को हम धूल चटाएंगे। पार्टी ने जो नारा दिया है उस नारा को हम सफल बनाएंगे। और तमाम साथियों को मैं इसके लिए क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। उन तमाम साथियों को जो लड़ रहे हैं मोदी के तानाशाही के खिलाफ में, आप देख रहे हैं कि जो लोग मोदी के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं उन तमाम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण भोजपुर में देखे आप कि हमारे चहेते, हमारे विधायक, भोजपुर और पूरे बिहार के लोकप्रिय विधायक, युवा नेता कॉमरेड मनोज मंजिल सहित हमारे 23 साथियों को जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास की सजा सुना दिया गया। और यह आजीवन कारावास की सजा क्यों? क्योंकि ये डरते हैं हमारे साथियों से, ये डरते हैं इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि इनको हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, ईडी सीबीआई से नहीं डरा सकते हैं, हम इनको डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, इनको खरीद नहीं सकते हैं, तो इनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके हम इसको जेल में डाल देंगे। और इसी नियत के साथ इसीलिए कॉमरेड मनोज मंजिल सहित हमारे 23 साथियों को जेल में डाल दिया गया। और उसमें हमारे कॉमरेड रामानंद प्रसाद जो 92 साल की उम्र के हैं, 30 साल बढ़
पंचायत के सरपंच रहे हैं, हम लोग गए थे उनके घर मिलने के लिए और वहां एक बड़ा सभा हुआ, संकल्प सभा, और उस सभा से हम लोग ने संकल्प लिया कि मोदी के जेल से, इनकी डर धमकी से और ये जो जेल में डाल रहे हैं इससे हम डरने वाले नहीं है। और हम लोग ने संकल्प लिया, यह जो 23 साथियों को जेल में डाल करके हमारी आवाज को खामोश करने की जो तुम्हारी कोशिश है, इस कोशिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। रामानंद प्रसाद, कामरेड रामानंद प्रसाद की जो पत्नी है वो भी लगभग 85-86 साल की उम्र के हैं, दम बुजुर्ग हैं। उनसे मिलने के लिए गए, कामरेड ने कहा कि मोदी को हराना पड़ेगा और इसलिए हम साथी रामानंद प्रसाद जी के पत्नी से ये वादा करके आए हैं कि कामरेड, जो मोदी को हराने का आपने जो आह्वान किया है, हम मोदी को हराएंगे, तानाशाही हारेगी और आप जीतेंगे। इसी आह्वान के साथ, इसी अपील के साथ आप तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, लाल सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये हारेंगे, हम जीतेंगे, हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और कमरेड मनोज मंजू सहित हमारे 23 साथी और पूरे देश भर में जितने लोग जेल में हैं, जो मोदी के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम जेल से रिहा करवाएंगे। और ये 10 सालों का, कामरेड बता रहे थे 10 सालों का हिसाब लिया जाएगा। इनकलाबी नौजवान सभा, छात्र संगठन आइसा, छात्र नौजवानों के बीच में 10 सालों का हिसाब को लेकर के वो अपील चला रहे थे और वो कैंपेन चला रहे थे। तो इसलिए ये 10 सालों में जिस तरह से हमारे साथी उस समय अवश्य जो कामरेड बता रही थी, कामरेड की सड़क पर स्कूल चल रहा था और उस सड़क पर स्कूल जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति आप सब जानते हैं और उसी सरकारी विद्यालयों में हम पढ़ करके आए हैं, हमारे साथी पढ़ करके आए हैं। उन तमाम सरकारी स्कूलों को ये मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। उसी डॉक्टर आवासीय उच्च विद्यालय में हमारे बहन दीका की हत्या हुई थी। हम लोग ने देखा कामरेड रोहित बेमुल्ला जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी हत्या हुई। हम लोग ने जो देखा जो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली पायल टाडवी की हत्या हुई और इसी तरह से तमाम स्कूलों यूनिवर्सिटियों में जो गरीब घर के, दलित घर के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी हत्याएं हो रही है या उनको स्कूलों से बेदखल किया जा रहा है और उसके लिए ये नया कानून ला रहे हैं। तो उन तमाम साथियों का जो जिस तरह से हत्याएं और स्कूलों से बेदखली मोदी सरकार ने किया है, उन तमाम चीजों का मोदी से हिसाब लिया जाएगा और मोदी को उखाड़ करके यहां से सत्ता से फेंका जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद।